हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन यानी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला ट्रेन परियोजना है ना, पायलट परियोजना शुरू हो चुकी है। अब यह जो हाइड्रोजन फ्यूल है यानी हाइड्रोजन फ्यूल कैसे काम करता है, यह ट्रेन कैसे बनेगा और यह कैसे चलेगा, कहाँ यह शुरू हो चुका है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इनके चैलेंजेज क्या होंगे, यह कहाँ पे चलेगा, कितने स्टेशन तय हो चुके हैं जहाँ से जहाँ तक चलेगा, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। या क्यों हाइड्रोजन फ्यूल पे ही, हाइड्रोजन पावर्ड ही ट्रेन चलाया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं एनर्जी सेक्टर का जिसका हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पावर्ड वाला हाइड्रोजन ट्रेन जो है यह चलाया जाएगा, ऐसा रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहे। अब क्या है, इंडियन रेलवे जो है स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट जो कि डेवलप कर रहे हैं, क्या है, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन पायलट बेसिस में से होता है, किसी एक जगह पर शुरू किया जाता है, अगर वह सक्सेस होता है तो देश भर में फैलाया जाता है। अब यह हाइड्रोजन फ्यूल वाला ट्रेन कैसे बनेगा, जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रैक जो है, डेमो जिसको बोलते हैं, डेमो क्या होता है, डेमो कुछ नहीं है, या डीजल जो ट्रेन है वह है, माने डीजल से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से मल्टीपल ट्रैक होते हैं, यानी सभी बोगी में इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चक्का को घुमाया जाता है, यानी डीजल ट्रेन है। तो इसका बोगी सेम रहेगा, सब चीज सेम रहेगा, इंजन की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन लग जाएगा, है ना, जो हाइड्रोजन से चलेगा। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे या हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है, क्लियर। तो रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसा राज्यसभा में बोले हैं कि अभी जो हाइड्रोजन फ्यूल, जो हाइड्रोजन ट्रेन जो है पायलट बेसिस पर शुरू हो चुका है, और वह कैसे बन रहा है, जो भी डीजल इंजन थे उन्हीं को रेट्रोफिट करके, यानी इंजन हटा के वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल डाल दिया जा रहा है, और बाकी सब वैसा ही रहेगा। इससे क्या होगा, थोड़ा स्पीड अप ट्रेन बनने लगेंगे, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं इस तरह का ट्रेन बनेंगे। अब आते हैं कैसे डेवलप हो रहा है। या अभी आप देखें कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो डेमू ट्रेन होते हैं, उसी को क्या करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में रेट्रोफिट कर देंगे, यानी वह डीजल इंजन को निकाल के वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगा देंगे, है ना। अब यह जो बन रहा है वह एक प्रोग्राम के तहत बन रहा है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। याद रखिएगा, क्या एक प्रोग्राम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इसके तहत यह हाइड्रोजन ट्रेन बन रहा है। और यह क्या है, भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है जो पायलट प्रोजेक्ट पे तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यानी स्वदेशी तकनीकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। और पूरी तरह यह डेवलप कौन कर रहा है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, भारत का ही है, ये कर रहा है। अब ग्लोबल बेंचमार्क की बात करेंगे तो बहुत सारे कंट्री है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल चल रहा है। इनसे बड़ा यह ट्रेन होगा और इन सभी से मोस्ट पावरफुल ट्रेन होगा, विश्व में सबसे पावरफुल ट्रेन और सबसे बड़ा ट्रेन होगा, क्या, अपना हाइड्रोजन ट्रेन, माने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला ट्रेन, क्लियर। तो इस तरह यह डेवलप हो रहा है, किस तरह, किस प्रोग्राम के तहत, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम के तहत। कौन डेवलप कर रहा है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। और यह ट्रेन क्या होगा, विश्व में सबसे पावरफुल ट्रेन और सबसे बड़ा ट्रेन होगा, जैसे जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इसमें पावरफुल ट्रेन है हाइड्रोजन, इनसे भी बड़ा होगा। कौन, अपना हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, क्लियर। अब देखिए इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखिए, यानी तकनीकी विनिर्देश इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर पावर की बात करें तो यह 1200 हॉर्स पावर देगा, जबकि नॉर्मली जो इस तरह के ट्रेन होते हैं वह 5 से 600 तक की हॉर्स पावर देते हैं, जो विश्व में चलाए जा रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन। तो डबल हुआ ना। इसमें जो टेक्नोलॉजी लगेंगे हाइड्रोजन से चलने वाला, उसको फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, है ना। और इसमें जो यूज होंगे वह हो जाएंगे प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसको PEM फ्यूल सेल बोलते हैं, PEM फ्यूल सेल, है ना। 2 तरह के बैटरी सिस्टम होंगे और हाइब्रिड प्रोपल्सन। देखिए हाइड्रोजन फ्यूल एज लाइक बैटरी होता है,
जिस तरह बैटरी होते हैं ना एज लाइक, लेकिन बैटरी और इसमें क्या होता है, बैटरी में स्टोरेज एनर्जी होते हैं, या पहले स्टोरेज कर लेते हैं, बाद में खत्म हो जाएगा तो रिचार्ज कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि यह यहाँ से फ्यूल हाइड्रोजन चलेगा और चलता है, यानी एक तरह का यह भी है आपको पेट्रोलियम फ्यूल से जो चलने वाला पेट्रोल डीजल से, बस अंतर इतना ही है कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल आते हैं और उसमें पेट्रोल डीजल आते हैं। इसलिए कई क्रिटिक्स लोग बोलते हैं कि इसको क्यों आप बोल रहे हैं कि बैटरी फ्यूल है, या तो एक तरह का उस वही फ्यूल है, बस अंतर इतना ही है, उसमें पेट्रोल डीजल डालते हो और इसमें क्या डालते हैं हम, हाइड्रोजन डालते हैं। अभी हम इसका थोड़ा ऐसे स्पेसिफिकेशन और देखेंगे कैसे काम कर रहा। अगर स्पीड की बात करें तो यह स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर चल सकता है। इसका ऑलरेडी टेस्ट रन टारगेटिंग है 120 किलोमीटर पर आवर। रेट्रोफिटिंग जो एग्जिस्टिंग डेमू ट्रेन है उसी को मॉडिफाई करके उसके बोगी वगैरह को ऑल्टर नहीं किया जा रहा। इसके लिए क्या होगा कि फास्टर डिप्लॉयमेंट होगा, केवल इंजन ही चेंज करेंगे, बोगी सेम रहेगा, तो जल्दी से यह काम करना चालू कर देगा। क्या भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, आगे समझ के। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी देख लिए, यानी तकनीकी विनिर्देश है ना। अब हम आते हैं फ्यूल सेल पे, थोड़ा सा बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह एक तरह का बैटरी की तरह ही है, देखिए सेब भी बैटरी की तरह, इसको यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता और सेम होता, बस इसमें अंतर क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्यूल इसमें जाते रहते हैं और यह इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते रहता है और इसका काम होते रहता है। क्लियर, यही एनोड होता है, कैथोड होता है और इसी तरह सब काम करते हैं। अब यह बैटरी की तरह, लेकिन इसको बैटरी कई लोग नहीं बोलते हैं, वाई, क्योंकि बैटरी में क्या करते हैं हम, एक वे रिचार्ज कर लेते हैं, फिर जो डिस्चार्ज हो गया तो फिर अगेन रिचार्ज कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता, इसको थोड़ा सा डिटेल्स आप देखिए। होता क्या है हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, होता क्या है, यहाँ पे एनोड है, एनोड मतलब ये निगेटिव चार्ज होता है, एक कैथोड है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होता है, एज लाइक बैटरी। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे है ना एक कैटलिस्ट डालते हैं जिसको प्लैटिनम कैटलिस्ट है, और बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन जो बना होता है पर फ्लोरोसल्फोनिक एसिड का बना होता है। क्लियर, इसको बोलते हैं पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। अब यह क्या करता है, इधर से हाइड्रोजन आता है, अब ये कैटलिस्ट के माध्यम से हाइड्रोजन टूट जाता आयन में, यानी 2H प्लस और 2E इलेक्ट्रॉन बन जाता। तो अब इस मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, या मेम्ब्रेन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इस तरफ ला देता है, यानी छान के इस तरफ आ जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा उस तरफ, लेकिन केवल हाइड्रोजन आयन जो है इस तरफ आ जाएगा। इधर भी क्या होता है, प्लेटिनम कैटलिस्ट लगे रहते हैं। क्लियर, अब क्या कहते हैं, यह जो इलेक्ट्रॉन है इसके इस तार से एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इस तार से बहने लगेंगे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉज बिहाइंड द इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इस वायर से बहने लगेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। अब बस यही चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी से आप मैकेनिकल एनर्जी और आगे बढ़ जाएगा। इधर देखिए, इधर जो आया हाइड्रोजन, अब इधर से ऑक्सीजन वायुमंडल से जा रहा, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कुछ बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है, यह तीनों मिलकर H2O बना देते हैं, जो इधर निकल जाता है। अब गैस के जगह यहाँ पे क्या निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट H2O। तो नेट रिएक्शन क्या होता है, फिर हाइड्रोजन आयन प्लस O2 हाफ O2 और H2A बन के निकल जाता। तो यह इधर इलेक्ट्रिसिटी बन गया और इधर क्या हो गया, आपको H2O बन गया, पानी बन गया। तो कोई इसमें किसी तरह का कोई पॉल्यूशन निकला, बिल्कुल नहीं निकला। इधर से हाइड्रोजन आया, जो एक्सेस होते हैं वह निकल जाते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन बना, इधर से टूट के हाइड्रोजन आयन इधर आ गई, मेम्ब्रेन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस वायर से चला और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दिया। बाद में यही हाइड्रोजन जो आयन है या नेट रिएक्शन होकर H2O बन के ऐसे निकल जाएंगे। इधर से O2 ऑक्सीजन या इन्वायरमेंट से आएगा, इधर से H2O निकल जाएगा, इधर से H2 डाला जाएगा, इधर से एक्सेस H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि नेचर में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट प्रचुर मात्रा में है वह हाइड्रोजन ही है, तो फ्यूल की कोई कमी नहीं। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी चलता रहेगा, जब हाइड्रोजन का फ्लो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बनता रहेगा। अब देखिए, इसको बैटरी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसलिए बैटरी लोग बोलता है कि यहाँ पे भी क्या होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है जिस तरह बैटरी से होता है, इसलिए कई बार बैटरी बोल देते हैं। लेकिन ये बैटरी नहीं है, ये तो एक फ्यूल का आप सप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। जैसे आप पेट्रोल या डीजल डाल रहे हैं और हीट बन रहा है और आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो यह होता है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। इस तरह होते हैं
थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह के प्लस साइन इधर आ जाते हैं और माइनस इसमें बह के इसमें आते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देते हैं। चूंकि आप पॉजिटिव होता और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बल्ब जल जाएंगे। इधर से एयर आता, इधर से जो एक्सेस हाइड्रोजन जो मेम्ब्रेन के माध्यम से आते हैं वह इधर से एयर और वाटर वेपर निकाल देते हैं। क्लियर आया समझ में? तो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, H2 आयन में बदल जाते हैं, 2H और 2 इलेक्ट्रॉन 2H को मेम्ब्रेन से उधर चल जाते हैं और इधर क्या होते हैं हाफ 2H2 2H प्लस इलेक्ट्रॉन H2O कैथोडिक रिएक्शन होता है। बस इसी तरह फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काम करते हैं। अब आते हैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी की बात करते हैं। इसमें हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। देखें आप यहाँ हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। अब यह फैसिलिटी जो है सपोर्ट करेगा रीफ्यूलिंग को। चूंकि ट्रेन चल रहा है तो उसमें हाइड्रोजन रीफ्यूल करेंगे और इसके लिए पहला स्टेशन जो है अंडर डेवलपमेंट है कहाँ, जिंद हरियाणा में। सेफ्टी अप्रूवल में चूंकि हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है तो हाइड्रोजन फैसिलिटी का भी लेआउट तैयार किया जा रहा है और वह जो अप्रूव्ड हो चुका है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो के माध्यम से। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1 मेगावाट पीएम इसको बोलते हैं प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। देखिए ये प्रोटोन को एक्सचेंज कर देता है, मेम्ब्रेन है इसलिए इसको पीईएम बोलते हैं, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। प्रोटोन है ना या H2 H+, इसको या मेम्ब्रेन क्या करता है इधर ला देता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन या पॉलीमर एक्सचेंज मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। तो 1 मेगावाट पीएम इलेक्ट्रोलाइजर जो है प्रोड्यूस करता है लगभग 420 केजी हाइड्रोजन डेली। इतना डेली को वह प्रोड्यूस कर देता है, जो क्या होता है 3000 कैपेसिटी टैंक की जरूरत पड़ी, स्टोर्ड इन 3 कैपेसिटी टैंक। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सेफ्टी का तो हो गया, यहाँ एक्सप्लोसिव से अप्रूव्ड है। या अब आते हैं इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इंपैक्ट। इससे क्या होगा, जीरो इमिशन। अभी देखें ना आप, क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। तो क्या इन्वायरमेंट का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इमिटिंग ओनली वाटर वेपर। नॉइज पॉल्यूशन को बात करें तो जो भी डीजल इंजन है उससे 60% कम नॉइज पॉल्यूशन होगा, यानी कम वह हल्ला करेगा, साउंड करेगा। कॉस्ट की बात करें तो इनिशियल कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा है कि एक ट्रेन में लगभग 80 करोड़ का खर्चा आएंगे केवल रेट्रोफिट करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल पे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा और इसमें इसके कारण लॉन्ग टर्म में ज्यादा सेविंग होगा। इसको बना रहा है वेल जो इंटीग्रेट कर रहा है डेमू को, इसमें मेगा सर्वो ड्राइव जो रेट्रोफिट कर रहे हैं, बलार्ड पावर सिस्टम जो फ्यूल सेल बना रहे हैं और ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलके इसको तैयार कर रहे हैं। क्लियर? फ्यूचर प्लान की अगर बात करें तो पायलट रूट शुरू हो चुका है, चूंकि ट्रायल बिगेन हो चुका है। कहां पे, सोनीपत जिंद रूट पे जो 89 किलोमीटर है और 12 स्टेशन है। कहां पे है, हरियाणा में। और इसकी डायनेमिक टेस्टिंग भी लगभग अब शुरू होने वाली है 2025 में। जब ये सब चीज ठीक हो जाएगा तो 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाएंगे, ऐसा प्लान है हेरिटेज के लिए, विरासत के लिए। चूंकि हेरिटेज प्रोग्राम की तरह ही अप्रूव है, हिल रूट पे ज्यादातर चला जाएंगे, जैसे दार्जिलिंग, हिमालय और कालका शिमला रेलवे पे चलाए जाएंगे। अब इनका जो नेट जीरो गोल है वो भी हम अचीव कर लेंगे, चूंकि हमारा जो देश का है 2070 तक नेट जीरो इमिशन है। नेट जीरो इमिशन मतलब होता है कि जितना हम इमिशन करें उतना हम बचा लें कोई काम करके। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हम अगर उत्सर्जन करते हैं तो 100 किलो किसी भी टेक्नोलॉजी से हम इन्वायरमेंट से बाहर निकाल दें, है ना, तो उसको नेट जीरो। तो इमिशन क्या होगा, जीरो होगा। जितना हम उत्सर्जन किए उतना हम निकाल लिए इन्वायरमेंट से। तो 2070 तो इंडिया का गोल है, लेकिन इंडियन रेलवे का अपना टारगेट है 2030। तो इसमें भी मदद मिलेगा, इस गोल के साथ अलाइन है। या चूंकि इसके करने से क्या होगा, कुछ नहीं, क्या हो रहा है, इमिशन तो इसमें जीरो इमिशन है, केवल क्या निकल रहा है, इसमें वाटर वेपर निकल रहा है। तो यह भी अलाइन है इस टारगेट के साथ 2030 में नेट जीरो गोल के साथ। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। या एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।